सरकार ने अपने दलाइल जारी रखे हुए और लंबा कर लें। मैं पहले भी कहता हूँ, सरकार ने ये मैच जीता था हमें बाहर फेंक कर। हमने कभी भी उनको बाहर फेंकने की बात नहीं की। हमने कहा आप उनको दिल खोल के सुन लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे ईद से पहले कोई अच्छी बात मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो फिर अच्छा फैसला ही लिखा जाए आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए, वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रहनुमाइयों के साइफर क्या बनाए। और आज जितना आराम से सरकार अपने केस को पढ़ रही है, जितना ज़्यादा कानून को पढ़ रही है, उतनी गहरी जो है वो खड्डा उनके लिए खुदता जा रहा है, जिसमें वो गिरते जा रहे हैं। कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मगर साइफर का केस इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि हमारी पहले दिन से एक हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली ये थी कि हमें किसी भी सूरत चौथी दफ़ा एक केस को दोबारा रिमांड नहीं करवाना। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बोल दिया था, आमद हुई थी, आज फिर बोल देता हूँ। 4 मौके CSS की अटेम्प्ट में भी नहीं मिलते, 4 मौके मियाँ बीवी को भी नहीं मिलते। तो जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब को कैसे 4 मौके मिल जाएं कि एक ही केस पे वो चौथी दफ़ा अपना हाथ सीधा करें, और चौथी दफ़ा जो केस में कमियां रह गई हमसे सुन के उन कमियों को पूरा कर लें, फ्लॉज को, डिफेक्ट्स को, शॉर्टकमिंग्स को, लकूनास को, उनको फिलअप कर लें। तो जज साहिबान का ये बड़ा दुरुस्त फैसला है कि वो इस केस को मेरिट्स पर डिसाइड करने वाले हैं, और ये अब फैसला इसी हफ्ते आपको इंशाल्लाह सुनने में मिलेगा। और साइफर का केस मेरिट्स पर, अभी तक और जितने भी केसेस हैं मेरिट्स पर, ये खान साहब का पहला केस है। तो देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन सा जुर्म किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौन सा जुर्म किया है, बड़ा जुर्म किया है या छोटा किया है। उन्होंने तो सब लगाया है कि कहीं ना कोई दवाई तो लड़े ना। वो जो मैंने कहा था, हकीम साहब 4 दवाइयाँ हर किसी को दे देते थे, कामयाब प्रैक्टिस थी। तो किसी ने पूछा कि आपकी कामयाब प्रैक्टिस कैसे है, मैं कहा 4 गोलियाँ देता हूँ, कोई तो लड़ेगी। तो खान साहब को इतनी सज़ाएँ उन्होंने सुना दी कि कोई सज़ा तो लड़ेगी। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी कैटेगोरिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये किसी की लाइफ लिबर्टी की बात है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब एक वज़ीर आज़म बिहाइंड द बार्स हो, जब एक सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर बिहाइंड द बार्स हो, तो उनकी एक टॉप प्रायोरिटी बनती है। इमरान खान साहब को बिल्कुल स्पेशल नहीं ट्रीट किया जा रहा। अगर मैं ये डिमांड करूँ ना, बिल्कुल स्पेशल नहीं है। स्पेशल ये होता है कि मैं कहूँ आज ही फैसला सुना जाएगा। मुझे इमरान खान साहब की और सब लोगों को इमरान खान साहब के केस में आते हुए 2.25 माह हो गए साइफर आर्ग्यू करते हुए। रमज़ान से पहले, ईद गुजरे 2 हफ्ते हो गए, ये रमज़ान से पहले आर्ग्यू करना शुरू किया। सो अब बहुत मुनासिब होगा इंशाल्लाह। मेरी जज साहब से यही तवक्को होगी कि साइफर का केस एक आध दिन में सरकार अपने दलाइल मुकम्मल करके, तो हमें जो हक है, अगर एविडेंस को स्मैश हुए 15 दिन हो गए हैं और खान साहब और शाह साहब अगर अभी भी बिहाइंड द बार्स है, तो ये ज़्यादती है। हमने ज़मानत किसी दिन नहीं मांगी, ना ज़मानत मांगेंगे हम। एक स्टिग्मा होता है कन्विक्शन का, तो स्टिग्मा अगर कन्विक्शन का मिला है तो हम चाहते हैं दैट शुड बी रिंस्ड, दैट शुड बी वॉश्ड। एंड ये इनको दोनों को इन चार्जेस से, एक बात मैं और कहता चलूँ, आज एक शख्स को जब बरी किया जाता है तो 2 बातों पर बरी किया जाता है। एक जुमला बोला जाता है कि शक का फ़ायदा, हमें शक का फ़ायदा नहीं चाहिए, शक के फ़ायदे वाला केस ही नहीं है। ये केस है जहाँ पर प्रोसिक्यूशन हैज़ टोटली इंटायरली फेल्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। अंग्रेज़ी में बताता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चाहिए, ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं है। आज 1-2 दफ़ा मेरे सुनने में आई बात, अगर ये होगा तो शक का फ़ायदा किसको मिलेगा। शक वाली तो बात भी नहीं है, हम तो बहुत दूर हैं शक से। बस यही कहूँगा आज के दिन। सर, जो किताब सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं करेगी, वो पुरस्कार किताब आज पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप क्या समझते हैं? जी, आज जब वो किताब फाइनली, और जज साहिबान बहुत, आपने देखा वो परेशान थे उस किताब को हाथ लगाते हुए कि हम इसको घर ले जा सकते हैं, हमें इजाज़त है, और अगर ये हमसे गुम हो गई तो क्या ये पर्चा हमारे ऊपर होगा। तो वो सरकार ने कहा कि जी किताब आज सलमान साहब को दे दें। मैंने कहा जी जो किताब मुझे इतने दिन नहीं मिली वो मैंने अब लेकर क्या करनी है, इम्तिहान हो गए,
जो देखना था वो सब हो गया, तो अब मैं इससे मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहता। ये अपनी किताब अपने पास रखे, कोई ऐसा कानून नहीं होता जो किसी को दिखाया ना जा सके, किसी को बताया ना जा सके और सजाए मौत मांगी जाए। आज जज साहिबान कह रहे थे सजाए मौत मांग रहे थे बताए बगैर, बस इतना ही काफ़ी आज के लिए। ये ले लें।